जय माँ दुर्गे। सनातन परंपरा और हिंदू परंपरा के अनुसार 4 नवरात्र होते हैं। अमूमन लोगों के बीच में ये धारणा है कि 2 ही नवरात्र होते हैं, 2 सामान्य रूप से चलने वाले नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र। पहला गुप्त नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहा है। आज 12 जनवरी 2021 से गुप्त नवरात्र वसंत ऋतु प्रारंभ हो रहा है। इसकी पंचमी तिथि को हम लोग बसंत पंचमी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान का भंडार भरने वाली माँ, विद्या और बुद्धि की देवी की पूजा इसी समय की जाती है। यह गुप्त नवरात्र है। इसके बाद दूसरा गुप्त नवरात्र जून जुलाई के महीने में, आषाढ़ के महीने में होता है। उस समय बरसात प्रारंभ होता है। लोग जैसे ही जुलाई के महीने में खेत में जुताई प्रारंभ करते हैं। हमारे हिंदू परंपरा में, सनातन संस्कृति में खेतों की पूजा की जाती है। जुलाई में जैसे ही बरसात प्रारंभ होती है, पृथ्वी के पंच तत्वों के सिद्धांत के अनुसार आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अंत में अग्नि, इन पंच तत्वों को मिलाकर पंचभूत बनते हैं। आषाढ़ महीने में ज्यों ही बारिश की प्रथम बूंद जून जुलाई में धरती पर गिरती है, लोग खेतों की पूजा कर हल को जोतते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ धरती में सोना उपजाने के लिए, यानी कि अन्न उपजाने के लिए रजस्वला धारण करती है। धरती से एक खुशबू आती है। पंचभूत के सिद्धांत के अनुसार, जो हम पहले भी व्याख्या कर चुके हैं, सबसे पहले आकाश से शब्द निकला। उसके बाद हमने पहले भी बताया है कि वायु से स्पर्श, तीसरा तत्व अग्नि से रूप और चौथा तत्व पृथ्वी से सुगंध निकली। यही सुगंध आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्र में पृथ्वी से निकलती है। लोग हल जोतते हैं। माँ के रजस्वला स्वरूप की कृपा से, धरती माँ के कृपा से हमें अन्न मिलता है और हम उस अनाज से जीव जगत के लोग पलते हैं। दूसरा गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास। फिर सामान्य नवरात्र 2 होते हैं। चैत्र नवरात्र, जिसे हम लोग अप्रैल माह में मनाते हैं। आमतौर पे भारत में रामनवमी का त्यौहार इसी चैत्र नवरात्र के समय मनाया जाता है। और फिर शारदीय नवरात्र, अक्टूबर माह में माँ दुर्गा की, नौ दुर्गा की पूजा होती है। 9 दुर्गा की अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जिस समय हम बढ़ चढ़कर दशहरा मनाते हैं। राम ने रावण को मारा था उसी दिन, इसलिए उस नवरात्र में दशहरा मनाकर विजय उत्सव मनाया जाता है। 2 गुप्त नवरात्र और 2 सामान्य नवरात्र, ये 4 नवरात्रि का विधान सनातन परंपरा और हिंदू संस्कृति में है। आप इस समय में कुछ करें या न करें, सनातन परंपरा और हिंदू रीति के अनुसार एक घी का दिया जलाकर माँ दुर्गा के सामने सुबह सुबह रख दें और एक ही प्रार्थना करें, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कई मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती में, जिसमें कुछ अमोघ मंत्र हैं। आप एक मंत्र को महामंत्र मानकर रट लीजिए, स्मरण कर लीजिए, और जब आपको मौका मिले मन ही मन उन मंत्रों का उच्चारण करिए। दूसरा मंत्र दुर्गा सप्तशती से ही है। शरणागत दीनार्थ परित्राणा परायणे सर्वस्यति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। आप किसी भी मंत्र को बार बार जप सकते हैं। यदि आपको कोई रोग है, वह रोग छूट नहीं रहा, उस रोग से आपको मुक्ति नहीं मिल रही, आपका शरीर परेशान है, तो आप माँ दुर्गा के सामने एक दिया जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। न रोगा न शेषा न अपहंति तुष्टा, रुष्टा तो कामा सकला न विष्टा, त्वम आश्रिता माँ विपन्नराणाम, त्वम आश्रिता माँ हया प्रहांसी।
फिर से मैं दोहराता हूं, न रोगा न शेषा न अपहंति तुष्टा रुष्टा तो कामा सकला न भिष्टा त्वम आश्रिता मां विपन्नराणाम त्वम आश्रिता मां हया प्रहांसी। इन महामंत्रों को जप कर आप अपने जीवन में नई प्रकाश ला सकते हैं, निरोग हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। माँ की शरण में जाइए, माँ की आराधना करिए, चारों नवरात्र को अपनी क्षमता, अपने विवेक के अनुसार अच्छे ढंग से पालन करिए और किसी भी किस्म के दुराचार से बचिए। माँ भगवती, माँ शक्ति, माँ सरस्वती आपके जीवन में विद्या, बुद्धि, शक्ति और लक्ष्मी प्रदान करें। बहुत शुभकामना। नमस्कार। वंदे मातरम।